ये बंद कर दें यहाँ पर। और ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जो आपको दिए थे 107 पेजों का, उसी से हम करवाएंगे। ठीक है, आर यू रेडी? ठीक है, अब बाकी जो आपने किया है अभी सुरुचि जी, आपने अच्छा किया, उसको थोड़ा आधा आधा कीजिएगा, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी उसी समय पूछ लीजिए, नहीं तो बच्चे सो जाएंगे, कई लोग सो भी गए होंगे इसलिए बता रहे थे। मतलब 10 लाइन अगर बढ़ते हैं तो 10 से 2-3 क्वेश्चन निकाल करके पूछिए, ताकि इनसे लगे कि हाँ बच्चे जागे रहे। 10 मिनट आप बोलिए तो एक दो क्वेश्चन उसी से पूछ लीजिए। ये ऑडियो फॉर्मेट में है तो बच्चे यहाँ पे कई खाना भी खा रहे होंगे, नंदिनी जी कई बार आए गए हैं तो पता चलता है, और भी अन्य काम का। कोई बात नहीं, इस तरह से आप अनुभव लेते जाइएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 10-10 मिनट बताइए, जैसे आप लोग भी अगर थ्योरी बताते हैं, जैसे मैं भी बताता हूँ, तो थ्योरी के बीच में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि बच्चे जागे रहें। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 1 लाइनर फॉर्मेट में हम तेजी से पढ़ेंगे। अगर छूट जाएगा तो रिकॉर्डेड सुनिएगा, हम बताएंगे नहीं। खगोलीय पिंड संबंधित विज्ञान ज्ञान को कहते हैं खगोल विज्ञान कहते हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो जीव विज्ञान में। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण होता है अंग पत्ती से। अनुवांशिकता के नियम के प्रति जन्मदाता कौन है? गैरी मेंडल है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनानी चिकित्सा जो है जीव विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? हिपोक्रेटस को। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? आयरन की कमी से होता है। सबसे कड़ा पदार्थ होता है हीरा। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैस का। और एक कुंडली हाथ घड़ी में क्या रहता है? यांत्रिक ऊर्जा संचित रहता है। जो एक कुंडली जो हम लोग वॉच यूज करते हैं, स्मार्ट वॉच के अलावा जो पुरानी घड़ियां होती थी कुंडली वाली, जिसमें चाबी देते हैं। ठीक है, पहले आप जमाना में देखे होंगे मम्मी पापा या फिर दादा दादी को चाबी बार बार घुमाते रहते हैं, उसमें कौन सा ऊर्जा रहती है संचित? तो स्थिति ऊर्जा रहती है, स्टैटिक एनर्जी। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? बताइएगा कोई भी, जितने लोग ज्वाइन किए हुए। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? कल भी बताया था इसका, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट है कोल्ट किसके आविष्कारक के लिए विख्यात है? रिवॉल्वर के लिए, कोल्ट रिवॉल्वर। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी कौन है? फीमर का है। जंग का हड्डी जिसको कहते हैं। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना, कहीं और के नहीं, भारत के ही थे। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो खेतरी के लिए। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्य शरीर ताप कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाद में कमेंट्स में आप बताइएगा कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। पौधे का मनुष्य प्रकाश संश्लेषित अंग कौन सा होता है? पत्ती होता है। आनुवंशिकता के नियम के प्रति जन्मदाता कौन है? मेंडल है। किस अयस्क में लौह धातु के अधिकतम मात्रा पाई जाती है? मैग्नेटाइट पाया जाता है। किस अयस्क में लौह धातु यानी कि लोहा यानी फेरम अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? वो मैग्नेटाइट होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए समय उत्सर्जित कौन सा गैस कौन सी होती है? आपका ऑक्सीजन होता है। पेज नंबर आपका 10वां नंबर पढ़ रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपका कंप्लीट होने वाला है। बायोफिल्म में नए पौधे का प्रद्रम कणा कौन सा है? तो पत्ती से पाया जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए होता है। और एक और होता है, बाद में बता दीजिएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो किसमें? सबसे ज्यादा ठोस में पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, उसके बाद निर्वात में पाया जाता है कि नहीं, बता दीजिएगा। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगिता के कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? प्रवासी आसमन विधि से। प्रवासी आसमन विधि से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली बीमारी कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशिकोर नामक बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होगा? तो क्वाशिकोर। ठीक है, प्रोटीन कुपोषण, कोश से कुपोषण, अकोश से क्वाशिकोर, याद रखिएगा। दूध में वसा धारिता कब कम होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। दूध में वसा धारिता यानी उसमें वसा फैट जिसको कहते हैं, किसमें कम होती है? तो ग्रीष्म में ज्यादा हो गया, यानी गर्मी के टाइम में वसा कम होती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? सबसे प्रचुर तत्व आपने देखिएगा तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों का किस पदार्थ का लेपन होता है? तो आयरन का होता है। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? बताइएगा। तो 4.2
वर्षों में पहुंचता है, 4.2 वर्षों में पहुंचता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना है, तो 10⁻⁻5 है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किसके लिए होता है, तो जीवाश्मों का आयु पता लगाने के लिए। इसके बारे में कल भी हम चर्चा किए थे। रेडियो कार्बन तिथि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जीवाश्मों की तिथि के लिए। ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विज्ञान दिवस आज भी मैंने बताया था, एक सेपरेट वीडियो में बताया था कि दिवस किसका है, देश से संबंधित है। लगभग 19 मिनट का वीडियो है। एक बार तेजी से 1.5 या 1.75 या 2 के स्पीड में, अगर आपका रिविजन ज्यादा हो चुका है तो 2 के स्पीड से यानी 5-10 मिनट में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। विज्ञान दिवस में मनाया जाता है 28 फरवरी को सीवी रमन के जन्मदिवस के रूप में, और इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1930 में। बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए किया जाता है, टपेडिक हिंदी में उसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहते हैं। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन होता है, तो डीएनए होता है, अनुवांशिक डीएनए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है घटता है, बताइएगा जल्दी से अनम्यूट करके। क्या होगा, कम होता है। सभी लोग सोते नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग होता है, फेफड़ों का होता है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है, वो उसका उष्मा का अवशोषण होता है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वो उष्मा का अवशोषण करती है। सड़क की रोशनी का परावर्तन किस दर्पण से होता है, अवतल दर्पण के कारण होता है। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं, ढलवा लोहा। वात भट्टी से जो प्राप्त होता है यानी ढलवा, उसको कुछ बांस रड को ढाल करके अपने शेप के अनुसार छड़ नट कुछ भी बना सकते हैं अपना। पौधे का जनन अवयव क्या होता है, पुष्प होता है। पौधे का जनन अवयव जो पुष्प से होता है। बेरी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B1 के कारण होता है। ठीक है, B1 इसमें भी होता है, पूरा B12 का है, कभी हम बता देंगे उसका। किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो उसे हथौड़े पीट करके उसका चुंबकत्व, जैसे किसी का घर फोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले कान में फुस्सम खुशी करेंगे, तो उसी तरह से आपको पहले उसको पीटेंगे तो वो अपना चुंबकत्व छोड़ देगा, मैग्नेटिज्म छोड़ देगा। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति एक खाद्य कौन है, तो सोयाबीन है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां से मिलता है, सिंपल से भाषा में, तो सोयाबीन है। मृदा अपवर्तन कैसे रोका जा सकता है, तो वन रोकन। ये क्वेश्चन आया भी था आपका बॉयज लोगों का TRE1 में। मृदा अपवर्तन या कह सकते हैं जो कटाव ये है, किस तरह से रोक सकते हैं, तो वन को रोक ज्यादा हम लगा करके वृक्ष का रोपण से। एस्पिरिन क्या है, एक प्रतिदीप्ति जोड़िए। देखिए इसलिए प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं ताकि इससे हो सकता है 10-12 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाए। और ये सब अगर मिल गया है 10 बार 150 में 120 में अगर 20 क्वेश्चन मिल भी जाता है तो ये फ्री का नंबर है, देखते हैं मार दीजिएगा टिक। आगे के लिए जो भी है 100 क्वेश्चन के लिए आप मेहनत कीजिएगा। दूध किसका एक उदाहरण है, पायस का है। दूध एक किसका उदाहरण है, पायस का। हरे फलों का कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है, एसिटिलीन या एथिलीन, कहीं जो भी रहेगा एस लिखा हुआ है, एसिटिलीन एथिलीन। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, लेकिन इसी से काम हो जाएगा, एसिटिलीन या एथिलीन। ठीक है, एसिटिलीन यहाँ पर आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होता है। और सुरबाबा भी, जैसे सुर का जिसे छठ खत्म हुआ है उनका भी उपलब्धता जरूरी है, लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा यौगिक, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो बताने की जरूरत नहीं, डी है। नेक्स्ट है तो थैलवास अल्वा एडिशन क्या आविष्कार किया था, तो बिजली का बल्ब आविष्कार किया था। बिजली का बल्ब इसी के आज योगदान से हम लोग देख पाते हैं और अच्छे से सुव्यवस्थित तरह से रह पाते हैं। सजीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है, मतलब कि इंसान से इंसान ही पैदा करेगा ना। का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था, वो डार्विन था। ठीक है, डार्विन। अब कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। थायराइड हार्मोन की न्यूनतम क्या है, तो गलगंड है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होती है, तो गलगंड होती है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, N2O को। ठीक, चलिए इसी के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। सॉरी, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। लगभग 10-2 घंटे आज कंप्लीट हो गया, और कल के लिए सेम टारगेट रहेगा आप लोग को। जिन लोगों को मैंने दिया है 9 से लेकर के 12 तक, सॉरी 9th और 10th, तो 9th-10th ही अभी 3-4 दिन चलेगा, और बाकी बीच में जैसे करंट अफेयर्स हो गया या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया या करंट का भी जो मैंने प्लेटफॉर्म का बताया, और किरण का भी हम कुछ स्टार्ट करेंगे। और EVS का मैंने आपको दिया था, कोई एक लोग कल EVS जरूर पढ़ के आइएगा, चाहे 5 मिनट ही बोलिएगा, लेकिन कोई एक लोग बताइए कौन EVS कल करेगा।
हाँ आप करा दीजिए। आप कौन? अर्चना जी, ठीक है। और गीता मौर्य जी, आर यू देयर? ईवीएस आपको एससीईआरटी का से पहले ही नोट्स में जो 232 पेजों का है उसी में मिल जाएगा। हाँ आपका पीडीएफ में है, ठीक है। 232 पेजों का है, उसी में पहले या स्टार्टिंग में ही ईवीएस दिया हुआ है 3 से लेकर 5th क्लास तक, उतना सफिशिएंट है। उससे रिलेटेड कल क्वेश्चन करेंगे हम आपको, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी सभी लोग पढ़ लीजिएगा और एक लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेंगे। और बाकी जीके का, स्टैटिक जीके का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या करंट जो भी आपका है, कोशिश करेंगे। ये जो बुक है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ग्रुप में जो लोग हैं उन्हीं को भेज देंगे, और जो एक्टिव नहीं है कुछ दिन में, 1-2 दिन में उसको हम बाहर कर देंगे उन लोगों को। चलिए, इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि। किसी को कुछ पूछना होगा तो रुकिएगा, अदरवाइज सभी लोगों को गुड नाइट।